तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र की एक सीट और कर्नाटक की एक सीट पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट काटने की कोशिश की गई, वोट जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा जहां वोट काटने की कोशिश की गई वो सारे कांग्रेस के वोटर हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के हैं, कांग्रेस के रुझान वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की काटने की कोशिश की। जैसा मैंने कहा, चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक सवाल जो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को उठाया था, आज करीब 50 दिन, क्या 40-41 दिन हो गए कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली चुनाव की प्रक्रिया को संदिग्ध बनाती। इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनकी बातों को खारिज किया है और अभी हाइड्रोजन बम आगे ले आने की बात वो कर रहे हैं। मैं आज बिल्कुल चलते फिरते जहां जो लोग बैठे हैं वहां ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आम लोगों को किसकी बात पर ज्यादा यकीन है और ये चर्चा क्या लोगों के दिमाग में घर कर रही है कि देश में चुनावी प्रक्रिया में कुछ झोल है, या ये सब कुछ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही है। यही मेरा सवाल है और इस पर आपकी क्या राय है? सर, जो वोट काटने का पर्सन है तो उसमें वोट काटने का एक सिस्टम है शायद, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का, कि या तो किसी ने कंप्लेंट की हो या आपका कोई मेंबर जाके आपका बारे में पता किया हो। अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यही प्रोसीजर है ना? मैं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि किसी का वोट काटने से पहले उसके अपील का उसको मौका दिया जाता है। लेकिन किसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है कि ये इसका वोट काटना है? उन लोगों को स्टेज पर राहुल गांधी लेके आ गए जिन लोगों को वोट काटने के लिए। अच्छा, उन लोगों से भी उन्होंने बात की जिनके नाम पर ये अप्लाई किया गया था। उन्होंने कहा नहीं, हमने वोट काटने का कोई शिकायत नहीं की थी। तो यही तो झोल है, असली झोल यही तो है कि अगर आपको वोट काटनी है, आप या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, या किसने कंप्लेंट की उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो वो तो बताया उन्होंने ना, मैंने बताया। उन्होंने बताया कि एक बीएलओ थी, उनके रिश्तेदार का नाम कट गया, पता चला कि पड़ोसी के नाम से कंप्लेंट की गई है। जब पड़ोसी से उन्होंने संपर्क किया तो पड़ोसी ने कहा हमने आपका नाम काटने का कोई कंप्लेंट नहीं की है। वो कहीं दूसरी जगह के मोबाइल फोन का इस्तेमाल वो कह रहे हैं कि कर्नाटका के बाहर के मोबाइल नंबर, वो पूरा रिसर्च अपना बता रहे हैं। मूल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो शिकायत राहुल गांधी ने कर्नाटक की सीट के बारे में कहा है वो उनके संज्ञान में है, उस पर एफआईआर भी दर्ज है, ये बात है। और वहां की सीट बीजेपी 2023 में जीती भी थी, कांग्रेस जीती थी, बीजेपी नहीं जीती थी। हम उसको परे कर देते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम ये बात करते हैं जो चुनाव आयोग की साख पर विपक्षी दल के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर जनता क्या सोचती? नहीं, वो तो सवाल तो उठेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप अगर नौकरी पे कहीं जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्लियर करते हैं ना। चाहे किसी भी पोस्ट पे जाइए, आप एक चपरासी की पोस्ट पे जाइए तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि इस बिहाफ पे आपको नौकरी दे रहे हैं, इस बिहाफ पे आपको नौकरी नहीं दे रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई नहीं हो रहे तो आपको नौकरी नहीं दे रहे। तो ये सेम सिस्टम है। ये अपने मैं पूछ रहा हूँ जो चुनाव आयोग पर की साख पे सवाल उठ रहा है उसको आप कैसे देखते? सर, वेरीफाई नहीं करेंगे तो साख उठेगा, ये 100% सही है। आप बताएं। मेरा ये कहने का मतलब है कि यही चुनाव आयोग जो है देश के हर राज्यों में चुनाव कराते हैं, और जब देश के हर राज्यों में चुनाव कराते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में मुझे ये लगता है कि जहां चुनाव अपने पक्ष में रिजल्ट आता है तो उसको लोग ये मानते हैं कि जो है अच्छा है, और जहां अपने पक्ष में चुनाव नहीं रिजल्ट नहीं आता है तो वहां लोग मानते हैं कि कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। ये चुनाव आयोग इस समय जो कर रहा है उसमें मुझे लगता है कि यह निश्चित ही होना चाहिए कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, या जो लोग अपने स्थान से दूसरे जगहों पे जाकर के वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाकर के बहुत सारे वोटर कार्ड उन्होंने बना रखा है। तो कहीं न कहीं ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग कर रहा है या करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर पटना में वो वोटर है
तो वो वोटर लखनऊ में नहीं होना चाहिए, और लखनऊ में वोटर अगर है तो नोएडा में नहीं होना चाहिए, और नोएडा में है तो मुंबई में नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका कोई विरोध नहीं है कि डबल ट्रिपल वोटर नहीं होना चाहिए। भारत का केवल वैध नागरिक ही वोटर होना चाहिए। जो लोग मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। इसका विरोध तो शायद ही इस दुनिया में कोई आदमी हो, देश में आदमी हो, पॉलिटिकल आदमी हो, आम आदमी हो, इन बातों का विरोध तो शायद ही कोई करे। विरोध तो इस बात का हो रहा है कि डेलिबरेटली कुछ वोट जोड़े जा रहे हैं, कुछ वोट काटे जा रहे हैं। जो जेन्युइन वोटर है, विरोध या जो लोग विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो इस पर कर रहे हैं, कोई इस पे नहीं कर रहा है। जिन मृतकों का नाम भी आपने कहा, वो मरे हुए का काट दिए, वो सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंच गए, उन जिंदा हैं वो सारे लोग। कुछ लोग, सारे की नहीं, कुछ लोग जिनको मृतक बना के काटा वो जिंदा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वहां पर कि हम तो जिंदा है, हमारा मृतक में काट दिया। कुछ लोग जिंदा है, उनका मृतक हो गया। इस तरह की, और यह देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि चुनाव की वोटर लिस्ट एकदम फुल प्रूफ हो जाए, एकदम एक्यूरेट हो, बड़ा मुश्किल काम है। और ये काटने जोड़ने का खेल स्थानीय स्तर पे चलता रहता है। आप भी अगर गांव देहात वार्ड मेंबरी के चुनाव में देखे होंगे तो ये सब खेल तो चलता है वोटर लिस्ट का। लेकिन ये डेलिबरेटली बड़े स्तर पर सेंट्रलाइज्ड ऐसी कोशिश हो सकती है या की जा रही है, ये गले के नीचे उतरने वाली बात है। नहीं, ऐसा है कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 100 करोड़ लोग करीब पिछले लोकसभा चुनाव में 199 या कितने करोड़ लोग, 98-99 करोड़ लोग वोटर थे। तो जहां जिस देश में 100 करोड़ लोग वोटर हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें चूंकि मानवीय व्यवस्था है और इसमें कंप्यूटराइज्ड को कोई व्यवस्था है नहीं, और बीएलओ लगे होते हैं, उसमें करीब लाखों बीएलओ इसमें काम करते हैं। तो कहीं न कहीं, अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बायस्ड होते हैं, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत अगर किसी से मानवीय भूल हो गई तो कहीं हो सकता है कंप्यूटर की समस्या हो, कहीं कोई और समस्या हो, किसी ने कोई मानवीय गलती किया, किसी ने जानबूझ के गलती किया, किसी ने हो सकता है अपनी निष्ठा को परिवर्तित करने के लिए या अपनी निष्ठा के अनुसार जो है, ऐसा तो है नहीं कि जो बीएलओ है वो किसी को वोट नहीं देता है, तो हो सकता है उसने जानबूझ करके भी कुछ कहीं गड़बड़ी कर दिया। आप क्या मानते? हाँ सर, कुछ